जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। आज का जो कर्म है यह है पति और पत्नी का संभोग वशीकरण तावीज़। पति पत्नी के बीच में अगर संभोग नहीं हो रहा है या पत्नी और पति एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, संभोग बीच में नहीं हो पा रहा, संभोग नहीं कर पा रहे हैं, या पति कोशिश करता है संभोग की और पत्नी पीछे हटती है, या पत्नी कोशिश करती है संभोग की और पति पीछे हटता है, और किसी दूसरे के चक्कर में पत्नी फंसी हुई है या किसी दूसरे औरत के चक्कर में पति फंसा हुआ है, तो आप इस विधि का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर संभोग होगा तो रिश्ते मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच में अगर संभोग होगा तो ही रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि आत्मिक शांति भी बहुत ज़रूरी है। पति और पत्नी के बीच में अगर संभोग नहीं होगा तो वो रिश्ता टूटेगा, क्योंकि ये कच्चे धागे की तरह है। उसका शक होगा कि वो कहीं और जा रहे हैं, किसी से संबंध बना रहे हैं। एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी दूसरी औरत के पास जाए और उससे संबंध बनाए, उसे छोड़ करके। वो सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का साथ किसी और के साथ हो तो वो सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा ही पति भी सहन नहीं कर पाता कि जब उसकी पत्नी उसे छोड़ करके किसी और आदमी के जो है वो तरफ जाती है और उसके साथ संभोग करती है या उससे बातें करती है, तो उसको अपने वश में करने के लिए और संभोग करने के लिए ही ये तावीज़ है। जो ऐसी परेशानी से परेशान है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक, आखिर तक पूरा देखें। या आपके मोहल्ले, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में भी कोई ऐसी परेशानी से परेशान है तो आप उन्हें भी बताएं, ताकि उनकी जो दुआ है वो आपको लगे। इस विधि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बीच में छोड़े कहीं से भी नहीं। क्योंकि अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो ये विधि काम नहीं कर पाएगी। अब जानें कि इस विधि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये यंत्र आप देख रहे हैं बीच में बनाया हुआ, बीच में ये यंत्र देख रहे हैं, ये यंत्र आपको बनाना है। ये यंत्र बना करके आपको सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है 109 बार रात्रि के टाइम पे, एक रात में, रात्रि के टाइम पे ही करना है। ये आपको कब करना है? ये आपको करना है अमावस की रात को। अमावस की जो रात होती है वो काली रात होती है। अमावस की रात को ही ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो मंत्र हैं, जो तंत्र हैं, जो तावीज़ हैं, ये उस समय बहुत कारगर होते हैं, बहुत तेज़ काम करते हैं और बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आपको अमावस की रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में करना है। और जब ये कर्म आपको करना है उस टाइम पे आप ये ध्यान देना है कि ये कर्म जो है आपको सुनसान जगह बैठ करके करना है, अकेले बैठ करके। आपके पास उस समय कोई भी ना हो, सुनसान जगह हो, या आप अपने घर में कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा कमरा देख लें जहाँ पे आपको कोई रोक टोक ना कर सके। वो कमरा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। उस कमरे के अंदर जो है कोई आना जाना नहीं चाहिए जब तक ये काम पूरा ना हो। 3 रात तक उस कमरे में कोई आना जाना नहीं चाहिए। अगर आप बाहर बैठ करके करें तो वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हो, आपको ये करते हुए कोई देखे नहीं, ये ध्यान रहे। रात्रि के 12 से 1 बजे के बीच में करना है, 3 रात लगातार करना है। सिद्ध किए हुए मंत्रों का 109 बार रात्रि को जाप करना एक रात में, और इस पे फूंक मारनी है अपने पति का नाम लेकर के या अपनी पत्नी का नाम लेकर के, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं संभोग के लिए या अपनी बात मनाने के लिए। ये कर्म आपको 3 रात करना है। चौथे रात से ही वो आपके वश में हो जाएंगे। 3 रात तक ये कर्म करके आपको ये ताबीज़ जो है इतना इतना फाड़ करके निकाल करके अपने किसी पहने हुए कपड़े के अंदर डाल करके आप रख दें। चौथे दिन से ही
वो आपके वश में हो जाएगा। संभोग के लिए आपको खुद बोलेगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अगर चौथे दिन से या चौथी रात से नहीं हो तो आप 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए उसके बाद में, क्योंकि ये कई बार क्या है कि अगर आपने ठीक ढंग से नहीं किया है या अपनी सच्ची आत्मा से नहीं किया है तो ये जो यंत्र आपने अपने पहने हुए कपड़े के अंदर रखा होगा वो 1 हफ्ते के बाद में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर आप देखें कि आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, कैसे आपके पीछे पीछे घूमते हैं, कैसे आपके वश में होते हैं और संभोग के लिए वो खुद आपको बोलते हैं। ये खुद आप आजमा करके देखें, खुद इसका इस्तेमाल करके देखें। अगर आपके ना समझ में आए या नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।